हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन अवकलन। और अवकलन में अपनों ने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी। डेरिवेटिव से स्टार्ट किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है और प्रथम सिद्धांत से डेरिवेटिव कैसे ज्ञात किया जाता है, उन सब के बारे में अपने पढ़ लिया था। आज कुछ प्रथम सिद्धांत से एक दो सवाल करते हैं, फिर अपने 12वीं क्लास के 7वें चैप्टर के कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो देखिए, ये मैंने एक फलन ले लिया y बराबर x। ये एक ऐसा फलन है, ये एक ऐसी समीकरण है जो कि मूल बिंदु से गुजरेगी। और ये है किसकी समीकरण? रेखा की समीकरण। रेखा की समीकरण और मूल बिंदु से कैसे गुजरेगी? मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0,0, यानी x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो जब यहाँ पर मैं x और y दोनों के मान यहाँ 0 0 रख देता हूँ तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि 0 बराबर 0 मतलब संतुष्ट हो रहा है। तो ये एक ऐसी रेखा है जो कि कहाँ से गुजरेगी? मूल बिंदु से गुजरेगी। तो ये रेखा आपने कहाँ से गुजार दी? मूल बिंदु से गुजार दी। अब आपने क्या किया, इस रेखा पर एक पॉइंट मान लिया A, जिसके निर्देशांक क्या माने? x, y। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट इस x अक्ष से y दूरी पर है और ये पॉइंट इस y अक्ष से x दूरी पर है। अब कुछ समय बाद आपने x में परिवर्तन कर दिया, अल्पांश परिवर्तन कर दिया। तो ये मान लिया जो बिंदु A है वो कहाँ चला गया? B पर चला गया। अब B पर जाने के बाद इस बिंदु की आपको x अक्ष से और y अक्ष से दूरी निकालनी हो तो वो क्या निकाली जाएगी? देखिए, माना x में जो आपने परिवर्तन किया वो परिवर्तन किया डेल x, तो फिर y में भी कौन सा परिवर्तन होएगा? डेल y। तो ये टोटल जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये दूरी क्या हो जाएगी? x प्लस में डेल x, और ये टोटल दूरी क्या हो जाएगी? y प्लस में डेल y। तो अब आप बिंदु B के निर्देशांक बता सकते हो कि बिंदु B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? बिंदु B के निर्देशांक x प्लस डेल x और y प्लस क्या हो जाएगा? डेल y। तो सबसे पहले फलन दिया था y बराबर x, आपने x में अल्पांश परिवर्तन किया, x में अल्पांश परिवर्तन किया डेल x, तो y में भी अल्पांश परिवर्तन क्या हो गया? डेल y हो गया। अब आपको क्या करना है? समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करनी है? माइनस कर देनी है। तो जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 माइनस करोगे, यानी y प्लस डेल y में से क्या माइनस करना है? y, और x प्लस डेल x में से क्या माइनस करना है? x। यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, डेल y आ जाएगा। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, डेल x आ जाएगा। इसके बाद क्या किया था कि आपने जो x में परिवर्तन किया है उसके बहुत छोटे भाग का दोनों साइड क्या लगा दें? भाग। तो x का बहुत छोटा भाग अपनों ने ले लिया डेल x, जिसका दोनों तरफ क्या लगा दिया? भाग लगा दिया। अब देखिए, जब B पॉइंट A की ओर अग्रसर होगा, कि जब ये B पॉइंट यहाँ से चलना स्टार्ट करे और किसकी ओर आने लग जाए? A की ओर आने लग जाए, यानी B टेंड्स टू A। तो जब ये B पॉइंट A की ओर आएगा तब ये जो डेल x दूरी है वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जब B लगभग A के पास आ जाएगा तब ये डेल x दूरी लगभग किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। तो जब B टेंड्स टू A है तब डेल x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो अपने यहाँ लिमिट लगा देते हैं कि डेल x टेंड्स टू 0, डेल y अपॉन में डेल x बराबर डेल x टेंड्स टू 0, डेल x अपॉन में डेल x। ये किसके बराबर होता है? dy अपॉन में dx। और यहाँ डेल x से डेल x कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतंत्र चर y में स्वतंत्र चर x के सापेक्ष जो परिवर्तन की दर है वो परिवर्तन की दर कितनी है? 1 है। परिवर्तन की दर क्या है? 1 है। तो ये एक क्वेश्चन था जो आपने प्रथम सिद्धांत से किया। अब अपने प्लस 2 के कुछ फॉर्मूले करते हैं और फिर अपने चैप्टर 7.1 स्टार्ट करेंगे। मान लिया कि आपके पास फलन है y बराबर x की पावर n, और इसका आपने x के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है? अवकलन ज्ञात करना है। तो देखिए, ये आपकी पहली समीकरण होगी। जब आपने x में अल्पांश परिवर्तन किया डेल x,
तो y में भी अल्पांश परिवर्तन क्या हुआ, डेल y। समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या करोगे, माइनस। समीकरण 2 में से समीकरण 1 क्या कर दोगे, माइनस। तो y प्लस डेल y में से क्या माइनस हो जाएगा, y, और इधर x प्लस डेल x की पावर n में से क्या माइनस हो जाएगा, x की पावर n। y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, डेल y बराबर x प्लस डेल x की पावर n माइनस x की पावर n। अब x में जो आपने परिवर्तन किया उसके बहुत छोटे भाग का दोनों तरफ क्या लगा दिया जाए, भाग लगा दिया जाए। तो अपनों ने ये दोनों तरफ क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। अब वही बात कि जब b पॉइंट a की ओर अग्रसर होगा तब डेल x क्या होगा, लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लिमिट लगा दीजिए, डेल x टेंड्स टू 0 dy अपॉन में dx बराबर डेल x टेंड्स टू 0 x प्लस डेल x की पावर n माइनस x की पावर n बटा में डेल x। ये किसके बराबर होता है, dy अपॉन में dx के बराबर होता है। और इसको अपने सोल्व कर लेते हैं, डेल x टेंड्स टू 0। देखिए अगर यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ, x प्लस डेल x में से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, इस x की जगह कितना बचेगा, 1, और इस यहाँ पर क्या बचेगा, डेल x अपॉन में x, और इसकी पावर कितनी आएगी, n, माइनस क्या पड़ा है, x की पावर n बटा में क्या पड़ा है, डेल x। तो dy अपॉन dx बराबर डेल x टेंड्स टू 0। देखिए ये जो n पावर है ये x पर भी है और 1 प्लस डेल x बटा x पर भी है। तो इन दोनों स्टेप में से कुछ कॉमन आ सकता है, वो कॉमन क्या आ जाएगा, x की पावर n कॉमन आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आएगा x की पावर n, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस डेल x बटा x की पावर n, और माइनस यहाँ कितना बच जाएगा, 1, और बटा में क्या है, डेल x। अब आप इसका प्रसार कर दीजिए। 11वीं क्लास में द्विपद प्रमेय से आपने प्रसार पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार कैसे निकालते हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n का प्रसार क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल 2। और इस प्रकार ये आगे उच्चतम घात वाले पद, x के उच्चतम घात वाले पद आते जाते हैं। यही प्रसार अपने यहाँ लगा देते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर किसकी होएगा, डेल x टेंड्स टू 0 x की पावर n, यहाँ प्रसार लगाइए, प्रसार लगाने पे क्या आएगा, 1 प्लस में nx, n की जगह तो n ही दिया हुआ है पर x की जगह क्या है, डेल x बटा में x, प्लस n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, और x की जगह क्या है, डेल x बटा x, और इसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर, और माइनस कितना पड़ा है, 1, और इसके बटा में क्या है, डेल x। तो इस प्लस 1 से ये माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए dy अपॉन dx बराबर डेल x टेंड्स टू 0। यहाँ डेल x अपॉन x है, आगे वाले स्टेप में डेल x अपॉन x का होल स्क्वायर, इससे आगे वाले स्टेप में डेल x अपॉन x की पावर 3, आगे वाले में पावर 4, यानी इन सब स्टेपों में डेल x अपॉन x आएगा जो कि अपने कॉमन ले सकते हैं, डेल x अपॉन में x। तो यहाँ क्या बचेगा, n, यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 2, और 2 पावर थी, 1 पावर बाहर कॉमन ले ली, तो अंदर क्या बचेगा, डेल x अपॉन में x, और ये चलता जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा, डेल x। इस डेल x से ये डेल x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप डेल x की लिमिट क्या कर दीजिए, 0 लगा दीजिए। जब डेल x की लिमिट 0 लगाओगे तो यहाँ लिमिट 0 लगेगी, तो ये वाला सारा स्टेप क्या हो जाएगा, 0। इससे आगे वाले पावर में भी, इससे आगे वाले स्टेप में भी डेल x आएगा, वो भी क्या हो जाएंगे, 0। यानी इससे ये और इससे आगे वाले सारे पद क्या हो जाएंगे, 0। तो आपके पास बचेगा क्या क्या, x की पावर n इंटू n, और एक ये 1 अपॉन में x। तो इसको जब आप सोल्व कर लोगे तो आपके पास क्या आएगा, nx n माइनस 1। तो ये प्रथम सिद्धांत से y बराबर x की पावर n का अवकलन ज्ञात करने का मेथड था, और x की पावर n का अवकलन आपने देख लिया प्रथम सिद्धांत से कि क्या होता है, nx n माइनस 1 होता है। तो अब अपने 12वीं के कुछ फॉर्मूले लिख रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए अपने प्रश्नमाला 7 करेंगे।
तो सबसे पहला फॉर्मूला जो कि आपने अभी अभी पढ़ लिया कि d/dx x की पावर n किसके बराबर होता है, nx n-1। प्रीवियस वीडियो में जैसा कि आपको बताया था कि d/dx क्या होता है, d/dx एक संकारक है। इसके साथ कोई भी राशि आ जाती है तो ये उस राशि के मान में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। तो जैसे d/dx के साथ यहाँ x की पावर n आया तो इसने x की पावर n में परिवर्तन करके उसे क्या बना दिया, nx की पावर n-1 बना दिया। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला है d/dx log x। log x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, 1/x। उसके बाद आपको ध्यान रखना है e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है। उसके बाद अचर पद का अवकलन, अचर पद का अवकलन क्या होता है, 0। उसके बाद a की पावर x का अवकलन, इसका अवकलन a की पावर x log e बेस a होता है। उसके बाद आपको ध्यान में रखना है साइन x का अवकलन, साइन x का अवकलन क्या होता है, कोस x। फिर कोस x का अवकलन, कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। उसके बाद टेन x का अवकलन, टेन x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x। उसके बाद कोट x का अवकलन, कोट x का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसके बाद सेक x का, सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू टेन x। उसके बाद ध्यान में रखना है कोसेक x का अवकलन, और कोसेक x का अवकलन क्या होता है, माइनस कोसेक x और कोट x। तो ये कुछ आपके पास फॉर्मूले थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसके साथ साथ 2 से 3 बातों का और ध्यान रखना है जो कि चैप्टर में यूज होंगे। क्या, देखिए कि अगर आपके पास कोई 2 फलन है योग के रूप में, अगर आपको उसका अवकलन निकालने के लिए कहे तो उसका अवकलन दोनों फलनों का अलग अलग अवकलन ज्ञात किया जाता है, यानी d/dx fx और d/dx gx। यही सेम प्रोसीजर अगर माइनस आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 2 फलन आ गए और दोनों फलन गुना में, तब उसका अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, 2 फलन जब गुना में हो तो इसे यूवी मेथड भी बोल दिया जाता है कि u इंटू वी मेथड लगाइए। 2 फलन जब गुना में हो तो u इंटू वी मेथड से कैसे सोल्व करते हैं। अगर fx को u मान लिया जाए, gx को v मान लिया जाए तो इसे किस प्रकार सोल्व किया जाएगा कि सबसे पहले अपने v छोड़ देते हैं या u छोड़ देते हैं, आपकी इच्छा है, दोनों में से पहले कोई सा भी एक छोड़ सकते हो। जैसे सबसे पहले u छोड़ दिया fx, u छोड़ दिया, v का अवकलन कर दो, फिर प्लस अब v छोड़ दो और u का क्या कर दो, अवकलन कर दो। तो ये था आपका कौन सा मेथड, यूवी मेथड। और लास्ट एक मेथड ध्यान रखना है कि अगर 2 फलन आपके पास भाग में आ जाएं तो उसका अवकलन किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, इसे u/v मेथड भी बोल देंगे कि सबसे पहले v छोड़ देंगे और u का क्या कर देंगे, अवकलन, फिर माइनस u छोड़ देंगे और v का क्या कर देंगे, अवकलन, और बटा में v का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अपने आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे और 7.1 चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 7.1 है आपका फलन के फलन का अवकलज, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन या श्रृंखला नियम, चैन रूल भी इसे बोल देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपने 7.1 पर विचार करेंगे। धन्यवाद।